फाइनली एक बहुत लंबे अरसे के बाद वी आर रेडी टू हैव समथिंग जो हमें गूज बम्स दे दे, वो थ्रिलर एहसास, वो डर वाला फीलिंग। मैं बात कर रही हूँ शैतान की। शैतान मूवी का ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही था, और अब मैं बात कर रही हूँ उसके ट्रेलर की। और जितना मैं समझ पा रही हूँ, जो आप ही समझ सकते हैं, बहुत लंबे अरसे से जिस तरह से एक्शन मूवीज आ रही थी और वो मार धाड़, इसको हम सभी पसंद करते हैं। पर एक और अलग भी जॉनर है जो कुछ उस तरह की मूवीज देखना चाहता है जिस तरह का हमने हमारे आसपास सुना होता है। हमारे कल्चर में भी इसके बारे में कहीं ना कहीं, मानो या ना मानो, घटनाएं होती हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं शैतान मूवी के ट्रेलर के साथ, कि इसमें कहीं ना कहीं वो स्पूकी, वो हॉन्टेड, वो इवल इवेंट्स और इवल एनर्जीज से इन्फ्लुएंस मूवी दिख रही है। इन्फ्लुएंस तो नहीं कह सकते, से भरी हुई मूवी हमें ये नजर आती है। मूवी का प्लॉट तो जैसा आप भी समझ सकते हैं, और हम इंडियंस, हम हिंदी मूवीज वाले बहुत ज्यादा गेस कर पाते हैं कि हमने इतना ट्रेलर देख लिया मूवी का तो प्लॉट ये होने वाला है, और जनरली ऐसा होता भी है। पर पिछले कुछ अरसे से कुछ मूवीज हमें जो है ब्लैंक कर जाती है उसके एंड में। आई होप कि ये मूवी हमें उस तरह से ब्लैंक करे या ना करे, दोनों को ही लेके मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। अब बात करते हैं कि इस मूवी को देख करके हम क्या समझ पा रहे हैं। मूवी तो नहीं देखी है, बात में कर रही हूँ ट्रेलर की, और मैंने उसे मूवी बोल दिया क्योंकि एक ट्रेलर ही पूरा मूवी को दर्शाता है कि वो क्या है। जिस तरह से कि हम समझ पा रहे हैं कि इसका एक प्लॉट जिसमें कि एक अनवांटेड कैरेक्टर एक फैमिली में, एक अच्छी खुशहाल फैमिली में आता है उनके घर पर, और किस तरह से उसके घर पे वो कब्जा जमा लेता है, पूरे घर को अपने पोजीशन में लेना चाहता है, और वांटेड और अनवांटेड वो उन लोगों से वो सब काम करवा रहा है जैसा कि वो चाहता है। उसने एक घर की बच्ची को अपने पोजीशन में ले रखा है। किस तरह से ले रखा है? क्या ये हिप्नोटिज्म हो सकता है? ऑफ कोर्स हिप्नोटिज्म में वर्क फॉर दिस, मेस्मरिज्म में वर्क फॉर दिस, और मे बी ये एक टाइप का जिसे हम हाईजेक कह सकते हैं कि वन हु इज बीइंग ऑपरेटेड बाय समवन, एक कैरेक्टर है जो पूरी तरह से अपने परिवार को, अपने मन को छोड़ करके, अपने दिमाग को छोड़ के किसी और से के कहने पर रोबोट की तरह ऑपरेट हो रहा है। उफ, क्या तो फीलिंग था ये देखने का। और किस तरह से हेल्पलेस पेरेंट्स को हम देख पा रहे हैं। अजय देवगन जो कि अपनी आंखों से ही पूरी बात कह देते हैं, और जो कि दृश्यम 2 में जिस तरह से एक फादर का उन्होंने किरदार निभाया था, जो किसी भी हद तक जाता है अपने बच्चों को सेव करने के लिए। और एक बार फिर वही बात हम यहाँ देखने आने वाले हैं। जी हाँ, दृश्यम 2 के ही मेकर्स की तरफ से ये मूवी भी आपके सामने आने वाली है, और डेफिनेटली अजय देवगन अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो तो हमें बिल्कुल इस मूवी के एंड तक मिलने ही वाला है, क्योंकि वो गिव अप करने वालों में से नहीं है। खास करके जब मामला होता है तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के मामले में गिव अप नहीं करते हैं। और फिर ये तो अजय देवगन है जो पहले भी अपनी मूवीज में ये अपना चमत्कार दिखा चुके हैं। बहुत प्यारा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी हेल्पलेसनेस, उनका ईगर हम देख पा रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं निगेटिव कैरेक्टर की, जो कि निभा रहे हैं आर माधवन, उफ, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, जितनी तारीफ की जाए कम है। एक निगेटिव कैरेक्टर जिसे हम बार बार देख करके खुश हो रहे हैं, आप सीटियां और ताली बजाने से नहीं रोक सकते खुद को। वो कैरेक्टर आपको सिनेमा हॉल तक ले जाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वो इतना आपसे कनेक्शन फील करते हैं उस सबसे। और सारी जद्दोजहद देखते हुए हम समझ पाते हैं कि एक फैमिली किस तरह से अपने बच्चे को बचाने के लिए गुहार कर रही है, और जो उसको पजेस किए हुए हैं वो बिल्कुल किसी भी तरह से उनकी सुनने को तैयार नहीं है। बट क्या मैसेज वो देना चाहता है? क्या ये कोई बदला है, या कुछ एजुकेशन है, या कोई एक्सपेक्टेशंस है, या वो कोई काम करवाना चाहता है? ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एंड ऑफ द ट्रेलर हम ये देख पाते हैं कि जिस तरह से हम पारंपरिक तौर पे इन सभी चीजों को मानते हैं कहीं ना कहीं, बट हमारे पास इन सब के रेमेडीज भी होते हैं, कुछ पूजा होती है, कुछ क्रियाएं होती हैं जो इससे रिड ऑफ करने के लिए सफिशियंट होती है, वो भी इस ट्रेलर में कहीं ना कहीं दिखा है। तो ये बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है कि हम जिस तरह से गेस कर पा रहे हैं कि कोई कैरेक्टर आता है आपके घर में, आपके बच्चे को हिप्नोटाइज कर लेता है, और उससे आपके अगेंस्ट में ही बहुत कुछ करवा रहा है, उसे ले जाना चाहता है, एंड यू आर हेल्पलेस इन ऑल दोस थिंग्स। आई गेस आप भी ऐसे ही गेस कर रहे होंगे, बट आई एम श्योर कि इस मूवी के एंड तक हमें कुछ और भी चमत्कारी, कुछ और भी वंडरफुल देखने को मिलने वाला है। क्योंकि पूरे ही ट्रेलर में एक मूवी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो मेकर्स हैं वो शो कर पाते हैं, पर पहली नजर में तो देखने पे यही लगता है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या ये मूवी जो हम समझ पा रहे हैं सिर्फ वही है, या इट मे हैव समथिंग एल्स? आई गेस इट मे हैव समथिंग एल्स। मे बी आप मुझसे बेहतर सोच पाए, मे बी आई may be wrong in this and you may be right in this.
सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। अगले महीने मार्च में रिलीज होने वाली है और डेफिनेटली मैं तो एडवांस बुकिंग करने वाली हूँ।